हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने कटोरी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। पिछली वीडियो में हम इसकी कटिंग किए हैं, तो सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ब्लाउज तैयार हुई है। इसमें काफ़ी खूबसूरत सा हम लटकन बनाए हैं। देखिए हमारा लटकन कुछ इस तरह का है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह की जाती है। हम 36 चेस्ट की ये ब्लाउज की कटिंग किए हैं। पहले आपको पेपर के ऊपर कटिंग करके हम आपको बताए हैं। आप इस मेथड से किसी भी साइज में कटोरी ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो आप भी पहले पेपर के ऊपर कटिंग करें, उसके बाद अपने कपड़े को उसी के नाप से कटिंग करें। तो कटिंग तो हम कर लिए हैं, अब इसमें सिलाई करेंगे। अगर आप लोग कटिंग की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अब इसकी सिलाई करते हैं। तो पहले हम अपने कटोरी वाले हिस्से को लेंगे और इसको तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमारा आगे का पार्ट है, ये कटोरी है। कटोरी में जो ये डार्ट का निशान लगाए हैं इसी पे हमें सिलाई लगाना है। कटिंग वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से हम बताए हैं कि कितनी लंबी आपको डार्ट को रखना है और कितनी चौड़ाई इसकी लेनी है। तो यहाँ पे हम जो निशान लगाए हैं सेम निशान के ऊपर हम डार्ट का निशान लगा करके सिलाई लगा दिए हैं। अब ये जो साइड वाला पार्ट है इसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और नीचे से हमें सिलाई लगाना है। नीचे से इसको पकड़ करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप जितना भी कपड़ा दबाते हैं सिलाई में, मार्जिन में, उतना यहाँ दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे कोई पार्ट को खींचना नहीं है, ना ही साइड वाले पार्ट को खींचना है, ना कटोरी के हिस्से को। बिल्कुल बराबर रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा करके अपनी कटोरी को और साइड वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को जोड़ लिए हैं। अब इसमें हमें बेल्ट जोड़ना है, नीचे से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट का जो सेंटर वाला साइड है, देखें किस साइड से हम कटिंग किए हैं। तो आगे वाले साइड को जिधर हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं बेल्ट को, उसको सेंटर में रखेंगे। कटिंग के टाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट जुड़ेगा, तो उस वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर चेक करें। तो बेल्ट को हम प्रॉपर यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा लिए हैं, 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए। अब हमें बेल्ट के ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए जो मार्जिन है उसको हम नीचे साइड में करेंगे। मार्जिन को नीचे साइड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट पे हमें डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई बिल्कुल किनारे की रहेगी। तो आप सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन डबल सिलाई से अच्छा लुक आता है। दूसरी सिलाई हम लगाएंगे एक पैर दूरी से, एक चप दूरी से यहाँ पे दूसरी सिलाई हमारी आएगी। तो इस तरह से हम डबल सिलाई लगा करके अपने बेल्ट के ऊपर इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो दोनों साइड वाले पार्ट को हम तैयार कर लिए हैं। अब आपको हाई हुक की पट्टी लेना है। आपको इस तरह से चेक करना है कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा। तो जिसमें हम अपना हाई बनाएंगे वो हमारा रहेगा 1 इंच चौड़ा पट्टी। जिसमें हुक लगाएंगे उसको 1.5 इंच चौड़ा लेंगे। तो जिसमें हम हुक लगाएंगे उस वाली पट्टी को उल्टी साइड से जोड़ेंगे और सीधी साइड ला करके पलट लेंगे। तो इसमें हमारा हुक आएगा। और अगर आप काज बटन कर रहे हैं तो इसमें हमें बटन लगाना होता है। तो इस तरह से इसको हम अटैच कर लिए हैं। उल्टी साइड से सीधी साइड ला करके इस तरह पलट लेंगे और आधी इंच चौड़ाई रखेंगे इस पट्टी की। और जो अंदर इसका मार्जिन है उसको बराबर सेट करेंगे। मार्जिन ऊपर साइड ही करेंगे, जो हमारी पट्टी है उसी साइड मार्जिन करते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। तो इस तरह से इस सिलाई को लगा के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे इसके 2 पॉइंट दूरी से। जो हमारा इंच टेप में 2 लाइन होता है उससे 2 पॉइंट दूरी से दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से एक साइड में हम अपनी इस पट्टी को अटैच कर लिए हैं। अब दूसरी पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसको सिंपली हमें इसकी सीधी साइड से रखना है और इसको अंदर साइड ले जा करके पलट लेना है। तो देखिए इसको सीधी साइड से रखे हैं। जितना भी आप यहाँ पे मार्जिन लिए हैं, जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें हाई हुक के लिए अलग से मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मार्जिन लिया जाता है, उतना ही हम कपड़ा दबाए हैं और सिलाई लगा ली। एक सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर मार्जिन को सेट करने का। तो जो मार्जिन है वो पट्टी के साइड किए हैं, जो स्ट्रेट पट्टी कट किए हैं उसी के साइड किए हैं, उसी के ऊपर सिलाई लगा करके इस तरह कंप्लीट कर लिए। अब दूसरी सिलाई लगाने के लिए इसको पूरा अंदर साइड पलट लेंगे। यहाँ पे दूसरे किनारे पे ये सिलाई रहेगी। अब पट्टी को पूरा अंदर साइड पलट लिए हैं, लेकिन ये सिलाई हम बड़े टाके की लगाएंगे। इसको हम निकाल करके तुरपाई लगाएंगे। जब तुरपाई कर लेंगे तो यहाँ पे ये सिलाई हमें निकालनी होती है, तो इसीलिए सिलाई को हम बड़े टाके पे लगाते हैं, 5 नंबर पे। तो इस तरह से यहाँ की भी हम सिलाई कर लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको तैयार कर लिए हैं।
अब दोनों साइड में हम हाई हुक की पट्टी लगा दिए हैं। अब कमर की साइड हमें पट्टी अटैच करनी है, तो 1.5 इंच स्ट्रेट पट्टी ले लिए हैं और यहाँ जहाँ पे हम हाई के लिए अपना पट्टी लगाए हैं वहाँ से हम कपड़े को रखेंगे आधा इंच बाहर साइड निकाल के, इसलिए कि उसको फोल्ड करेंगे तो हमारा अंदर साइड में जाएगा, तो आधा इंच बढ़ा करके ही आपको पट्टी को रखना है। और यहाँ मार्जिन अपने हिसाब से लेते हुए हम अपनी पट्टी को लगा लिए हैं। इस पट्टी के ऊपर भी एक सिलाई लगानी है, तो मार्जिन को पट्टी वाले साइड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। आप जहाँ भी स्ट्रेट पट्टी इस तरह से लगा रहे हैं उसके ऊपर सिलाई लगा करके ही इसको जब पलटी करेंगे तो काफ़ी अच्छी उसमें फिनिशिंग आती है। मार्जिन बाहर साइड नहीं जाएगा, जो पट्टी लगाएंगे उसका भी मार्जिन नहीं आपको दिखेगा। तो इसी तरह से आपको सिलाई लगानी होती है। आप पूरी पट्टी को अंदर साइड पलट लिए हैं और इसमें भी हम बड़े टाके की सिलाई लगा रहे हैं, जिससे तुरपाई करने के बाद निकालने में ईजी रहेगा। तो एक साइड हम ये कमर की पट्टी लगा करके इसको फिनिश कर लिए। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी हम कर लेंगे। तो दोनों हम अपने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिए। अब लेंगे अपने पीछे वाले पल्ले को और इसको सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे आगे वाले पल्ले को और शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों का शोल्डर हमें ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे आधा इंच कपड़ा दबाना है शोल्डर में। इस तरह से आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। शोल्डर के ऊपर हमेशा डबल सिलाई लगानी होती है, तो इस तरह से हम एक साइड में डबल सिलाई लगाते हुए शोल्डर को ज्वाइंट कर लिए हैं। दूसरे वाले शोल्डर को भी सेम इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम तैयार किए। अब जो हमारा बैक पार्ट है इसमें हम डार्ट का निशान लगाए हैं। जब हम कटिंग किए थे उसी टाइम पे अपने निशान को लगा लिए हैं। सेंटर से 4 इंच पे निशान है, चौड़ाई इसकी 4 इंच है, लंबाई 5 इंच है। इसी तरह से हम दोनों साइड में ये निशान ले लिए हैं। जब कटिंग किए थे उस टाइम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कितने पे आपको डार्ट लगाना है। अब ये डार्ट का जो निशान लगाए हैं इसको हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पकड़ेंगे, सेंटर वाली लाइन को बिल्कुल सेंटर में रखना है। आधा इंच यहाँ पे हमें कपड़ा दबाना होता है, 1 इंच की हमारी प्लेट आती है। तो नीचे से जहाँ तक हम फोल्ड करेंगे उतना तो हम सीधा सीधा सिलाई लाए हैं, ऊपर लाके बिल्कुल पतला कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले डार्ट को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों डार्ट को लगा लिए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम लिए हैं फोल्ड के लिए, उसको इस तरह से उल्टी साइड पकड़ करके सिलाई लगा लेंगे और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ भी हम कच्ची सिलाई ही लगा रहे हैं, इसमें भी हमें तुरपाई ही करनी है। तो इसी तरह से अपनी बैक वाले पार्ट को हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें अपनी आस्तीन को अटैच करना है। तो अब लेंगे अपनी आस्तीन को रेडी करेंगे। तो जितना भी आप मार्जिन लिए हैं यहाँ फोल्डिंग के लिए उतना इस तरह से पकड़ करके सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद आपको इसमें तुरपाई लगाना है। तो ये सिलाई हम कच्ची लगाएंगे, यहाँ भी सिलाई को हम 5 नंबर पे ही लगाएंगे, जिससे हम तुरपाई कर लेंगे तो इस सिलाई को आसानी से निकाल सकें। तो इस तरह से अपनी आस्तीन को रेडी करेंगे। जितना भी आप मार्जिन लिए हैं फोल्डिंग के लिए उतना ही आपको दबाना है और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सेंटर में एक कट लगाएंगे। तो सेंटर का कट लगाने से ये रहेगा कि जहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट किए हैं वहीं पे ये कट रखेंगे। कट को इस तरह से मिला करके रखेंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे इस तरह, अगर छोटी बड़ी आस्तीन है तो साइड से हमारा रहेगा, सेंटर बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमारी बिल्कुल फिक्स आ रही है, इसलिए कि हम परफेक्ट कटिंग किए हैं अपनी आस्तीन की। तो यहाँ पे ½ इंच जितना मार्जिन लेते हुए हम अपनी आस्तीन को अटैच कर रहे हैं अपने ब्लाउज में। इसी तरह से पूरे आस्तीन को गोलाई में हमें अटैच करना है। आस्तीन को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही ब्लाउज के कपड़े को बराबर रखते हुए दोनों को सिलाई लगाना है। खींचने से यहाँ पे रिंकल्स आ जाएंगे तो फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो बिल्कुल दोनों को इक्वल रखते हुए सिलाई लगा लिए हैं। एक साइड की आस्तीन हम जोड़ लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरे वाली आस्तीन को भी हम जोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखिए दोनों आस्तीनों को तैयार कर लिए हैं, अपनी ब्लाउज में भी अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले हम एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे रेंडम सिलाई लगा लेंगे किनारे से, जैसे एक अंदाज़ा होता है कि हाँ यहाँ से हम ये सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद से हमें निशान लगाना होता है। तो जो मार्जिन है उसको हम ऊपर साइड किए हैं, आस्तीन के मार्जिन को ऊपर साइड करेंगे और कमर के पास हमें दोनों पार्ट को मिलाना होगा, आगे वाले पल्ले को और पीछे वाले पल्ले को। आस्तीन के पास भी हम इसी तरह से मिलाते हुए ही रखेंगे, कोई हमारा पार्ट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हम सिलाई लगा लिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, जो आस्तीन को ज्वाइंट करते टाइम ये मार्जिन है उसको हम ऊपर ही रखेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइडों में ये सिलाई लगा ली। अब हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो रेंडम एक सिलाई लगाने के बाद आपका जो भी साइज़ है,
जैसे कि ये हम ब्लाउज तैयार कर रहे हैं 36 इंच का, यानी 36 सीने की साइज है और कमर इसमें 32 इंच है। आस्तीन की फिटिंग है 13 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। कमर 32 है तो 8 इंच पे निशान लगाए हैं। अगर अस्तर वाले ब्लाउज है तो 1 पॉइंट आप बढ़ा करके ही रखें यहाँ पे। और अगर आपकी कॉटन की ब्लाउज है बिना अस्तर के है तो बिल्कुल फिक्स आपको रखना है, इसमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। अस्तर वाली ब्लाउज होती है, मोटा कपड़ा होता है, तो 1 पॉइंट हम सिर्फ बढ़ाते हैं उसमें। अब इस तरह से हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा लिए हैं। सेम निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक साइड में हम इस तरह से अपने फिटिंग का निशान लगाते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा लिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हम फिटिंग किए हैं। जो भी थ्रेड आपको दिख रहे हैं उसकी कटिंग कर लेनी है, साथ के साथ आपको फिनिशिंग देते जाना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले साइड भी अपनी फिटिंग की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से इसकी फिटिंग लगा लिए हैं। अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना है। ये हमारा कॉटन का कपड़ा है तो इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाना भी काफ़ी आसान से आपको बताएंगे कि हाँ किस तरह से हम पाइपिंग बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से तैयार किए। अब हमें उरे पट्टी की कटिंग करनी है। अपनी कई वीडियो में हम तिरछी पट्टी की कटिंग आपको बताए हैं। जैसे जो भी आपका कपड़ा है तो जिधर से उसको सेंटर से कट करते हैं, जो बढ़ने वाला हिस्सा होता है वो उरेब होता है, उधर से ही हम 1.5 इंच चौड़ी ये एक पट्टी कट कर लिए हैं। आधा इंच इसको बाहर निकालते हुए रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच बाहर साइड निकाल के रखे हैं। ब्लाउज को सीधा रखे हैं, इसके ऊपर पट्टी को उल्टा करके रखे हैं और यहाँ पे आधा इंच से कम मार्जिन लिए हैं। आपको आधा इंच मार्जिन नहीं लेना है, आधा इंच से कम ही लेना है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। जब शोल्डर के पास आएंगे, देखिए शोल्डर से 2 से 2.5 इंच नीचे और ऊपर आपको पट्टी को खींचते हुए ये इसमें सिलाई लगानी। यहाँ पे अगर इस तरह से जब ये उरे पट्टी अटैच करेंगे तो यहाँ पे शोल्डर के पास इसकी पकड़ मजबूत होती है, जहाँ से हमारा कंधा गिरता है। तो इस तरह से अगर पट्टी आप लगा रहे हैं तो आपको कंधा गिरने की शिकायत है तो ये भी नहीं रहेगी। यहाँ पे आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इसी तरह से हल्का-हल्का आपको पट्टी को खींचना है, लेकिन जब शोल्डर के पास जाना है तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा खींच करके पट्टी अटैच करनी है। देखिए जब हम शोल्डर के पास आ रहे हैं तो यहाँ पे पट्टी को थोड़ा-सा खींच रहे हैं। तो इस तरह खींच करके जब हम पट्टी लगाएंगे तो जब अपनी ब्लाउज को पहनेंगे तो हमारा कंधा गिरेगा नहीं, बिल्कुल सीधा रहेगा। जहाँ पे भी हम रखेंगे अपनी ब्लाउज को वहीं पे स्टेप पड़ा रहेगा। तो शोल्डर के पास आपको ज़रूर खींचना है। एंड में आएंगे तो आधा इंच यहाँ पे बढ़ा करके कट करेंगे पट्टी को। इसको अंदर साइड पलट करके हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम ये सिलाई लगा लिए हैं, यानी कि पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। तिरछी पट्टी को पूरे गले में हम इस तरह से लगा लिए हैं। अब इसको हम बराबर करेंगे। जो भी इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा है इस तरह से हमें छटाई करनी होती है। तो पूरे गले में हमें इस तरह से कटिंग करना है। बिल्कुल बराबर मार्जिन लेते हुए ही हमें पाइपिंग लगानी है। अगर आप पाइपिंग इक्वल रखना चाह रहे हैं तो आपको ये कट्स ज़रूर लगाने हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद आप पाइपिंग बनाएंगे तो काफ़ी प्यारी आपकी पाइपिंग तैयार होगी। अब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिए थे उसको एक बार फोल्ड किए हैं, फिर से दोबारा से इधर फोल्ड किए, फिर एक बार फोल्ड करेंगे। जो मार्जिन रहेगा वो सेंटर में रहेगा। तो इस तरह से अगर पाइपिंग आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी पाइपिंग आपकी निकल करके आएगी। यहाँ पे हम इसके किनारे से बिल्कुल देखिए जो हमारी पाइपिंग है उसके पास हल्का सा गैप होता है, उसी गैप में हमें ये सिलाई लगानी होती है। मार्जिन को हम ऊपर साइड ही रखेंगे जिसमें हम पाइपिंग अच्छी से शेप में दे सकें। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस से आपको सिलाई लगानी है। देखिए डबल फोल्डिंग करते हुए ये सिलाई हम लगा रहे हैं और ये सिलाई लगा करके इसको जब कंप्लीट करेंगे और पाइपिंग लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आराम आराम से ये पाइपिंग आपकी बने, बिल्कुल इक्वल बने। ये नहीं कि कहीं पे मोटी हो कहीं पतली, नहीं, आपको इक्वल पाइपिंग को रेडी करना है। तो यहाँ पे अच्छे से हम पाइपिंग तैयार करेंगे और बिल्कुल आराम आराम से हमें ये पाइपिंग लगानी है। तो इसी प्रोसेस से अगर आप पाइपिंग बना रहे हैं तो आपकी पाइपिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, तो पाइपिंग बनाने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप इसको बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पाइपिंग भी काफ़ी अच्छी बनेगी। हम बिल्कुल इक्वल पाइपिंग को रखे हैं और आराम आराम से जितना भी फोल्ड हमको करना है उतना बराबर रखते हुए ही हम फोल्ड कर रहे हैं। इसी तरह से अपनी पाइपिंग को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी हमारी पाइपिंग रेडी हुई है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो हम पाइपिंग के ऊपर ही स्पेशल बनाए हैं। बैक साइड में हम डोरी लगाएंगे और काफ़ी प्यारा सा उसमें लटकन बनाए हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें।
तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ब्लाउज तैयार हुई है। अगर आप सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं बिना अस्तर का, कोई डिजाइन नहीं है, तो उसमें पाइपिंग से ही उसका लुक आता है, तो आपको पाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लटकन बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।